सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। तू ही मोरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। अब लाज बलम रखियो मोरी। तू ही मोरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इत्ती जाऊं, चाहे इत्ती जाऊं, चाहे इत्ती जाऊं, चाहे इत्ती जाऊं, प्यार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। तोरी प्रीत में रोवत है मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। बस अब तो न लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे।
चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो दिया जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, दिया जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन, कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो किया जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, दिया जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके, अनाथ हुआ जितने सहारे थे छूट चुके। प्रभु अवसर मिला है अपना, अवसर मिला, आपको अवसर मिला,
वादा निभा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, जिया जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। सिया राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, राम जय राम, मेरे राम जय राम, राम जय राम, मेरे राम जय राम। एक बार जो एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाओ, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। सभी को मिलती है, कर धूली तुम्हारी मिल जाए, कर धूली तुम्हारी मिल जाए, जीवन हमारा तेरी लगन में हो जाओ, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार रघुबर की नजरों का
साथ तुम्हारा हो जाए। देव भगवान की यस्यानुकंपया क्षिप्रं प्रज्ञापेशलता परा गुरुं परमहंसतं नमामि स्वईश्वरम्। जन्मबन्ध विमोक्षाय शिष्य संतापहारिणो सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ हुआ, ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है। रामचरितमानस पाठ, गीता पाठ, हमारे जितने भी शास्त्र महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग हैं उस पर चलना, यही सद्गृहस्थ आश्रम का बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसीलिए हमारे जो संत हैं, महापुरुष हैं, उन लोगों ने ऐसा मार्ग दर्शाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, स्वयं प्रज्वलित रहो और पीछे वालों का भली प्रकार मार्गदर्शन करो कि वे जो पीछे तुम्हारे आश्रित हैं वे भली प्रकार रास्ता साधना प्राप्त करके अपने मार्ग पर चले। इसीलिए महापुरुषों का कथन है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, देव दुर्लभ है। मानव तन की सार्थकता ही इसी में है कि हमें यह बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं प्रभु का ड्यूटी समझकर, जैसे हम सामाजिक सेवा में हैं, देश सेवा, राजनीतिक सेवा, जो कुछ भी कर रहे हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम ये समझें कि ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ हमें ड्यूटी है, और उन सब को करते हुए हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग अपनाएं। और वह मार्ग है संतों का, महापुरुषों का, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का कथन है कि द्वामेवं न विराजते विपरीते न कर्मणा, ग्रहाशक्तस्य निरारंभ कार्यवश्चैव सन्यासिनः। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। यदि हम सद्गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारा परम कर्तव्य है, दायित्व है कि हम कार्य, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम किसी भी कार्य को करते हुए कहे कबीर कछ उद्यम कीजिए, अपने खाइए गैर को दीजिए, स्वयं अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए जो हमारे आश्रित हैं उनका भली प्रकार ध्यान देते हुए हम जिसके लिए मानव तन मिला है उस पथ पर चले। वह पथ है संतों का, महापुरुषों द्वारा बताया गया, जो कि हमारे शास्त्र जन है। जैसे रामचरितमानस एक दर्पण के रूप में है। हम अपने आप को देखें कि हम कौशल्या की जगह हैं या कैकेयी की जगह हैं। मानस जितने भी शास्त्र हैं सब दर्पण के रूप में हैं। हम अपने आप प्रतिबिंब उसमें देखें और उससे मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है ऐसे महापुरुषों से। इसलिए हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं सबका एक ही उपदेश है, यह सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम 2 कदम अपने लिए चलें, और वह आत्मोद्धार का मार्ग है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो घर द्वार छोड़े, माँ बाप को रुलाए, सारे संबंधों को छोड़कर यदि संत बन गए तो उनका कर्तव्य है कि वे हर ईश्वर चिंतन में रहें, भगवान के भजन में रहें,
सांसारिक प्रपंच को छोड़कर मन क्रम वचन से परमात्मा का चिंतन करें और जो भक्तजन आश्रित भक्तजन हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनको साधन पथ पर चलाने का मार्ग बताएं। इसीलिए जितने भी महापुरुष हैं, शास्त्र जन हैं, सबका एक ही आदेश है कि कण कण में व्याप्त एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शत उभयोरपि दृष्टो अन्यस्तनयो तत्त्वदर्शिनी। सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य के प्रति यह आत्मा ही परम सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जहाँ मृत्यु का समावेश नहीं है। असत के प्रति संपूर्ण भूतादिक प्राणियों का शरीर नाशवान क्षणभंगुर है, मरणधर्मा है, आज है तो कल नहीं रहने वाला है। यह जानकर अर्जुन तुम इस युद्ध में अग्रसर हो। और युद्ध का स्वरूप बताया कि अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर इस युद्ध में अग्रसर हो। और जो कोई मोह निशा में अचेत मूढ़ लोग इस मत के अनुसार नहीं वर्तते, उन्हें तो कल्याण पथ से भ्रष्ट हुआ ही जान। विचारणी है कि जिसका चित्त ध्यान में स्थिर है, आशा ममता संताप से रहित है, वह कौन सा युद्ध लड़ेगा और किससे। वस्तुतः गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक पथिक को इस पथ से गुजरना होता है। पहले बाहरी चकाचौंध को देखकर लगता है भजन बड़ा ही सुगम है, बड़ा ही आसान है, किंतु जब हम सभी मधुर संबंधों का त्याग करके एक परमात्मा के चिंतन में प्रवृत्त होते हैं, तो जितनी भी विजातीय प्रवृत्तियां हैं वे हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं। कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। इस शरीर में 3 प्रकार के चोर, काम, क्रोध, लोभ, निरंतर ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण करने के लिए विद्यमान है। थोड़ा सा भी हमसे असावधानी हो जाने पर हम पर हमला करने के लिए तैयार है। इसलिए महापुरुषों ने सावधान किया, जागो, अवश्य जागो, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः संसार सागर दुख, तस्मात् जागृत जागृत। इस संसार में जन्म लेना दुख है, जरावस्था दुख है, वृद्धावस्था दुख है। इसी तरह से सारा संसार दुखमय है। सुख है एकमात्र ईश्वर चिंतन में, ईश्वर भजन में। सत हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार स्वप्नवत है। यही कारण है कि हमारे बहुत से राजा महाराजा जिनको कोई कमी नहीं थी, हर सुख सुविधा से संपन्न थे, किंतु सब कुछ त्याग करके ऐसे संतों महापुरुषों की शरणागति अपनाए। भगवान बुद्ध के विषय में आता है कि उन्होंने विचार किया कि दुख का अंत कहाँ से होगा और सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। जब तक यह इसका खोज नहीं कर लेता हूँ, लौट करके आऊंगा नहीं। और ऐसे महापुरुषों की शरणागति अपनाए और उस शाश्वत शांति को, शाश्वत सुख की अनुभूति करके ही दम लिए। इसीलिए गीता में बताया गया, तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संगतम। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, जो आत्यांतिक सुख है, उसके मिलन का नाम है योग। और यह योग नव बताए हुए चित्त से धैर्य पूर्वक लगे रहने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए परमात्मा के भजन में, भक्ति में कोई बाह्य आडंबर का जगह है ही नहीं। केवल हम श्रद्धा से, समर्पण से लगे। एक जंगल में 2 संत तपस्यारत थे, एक इमली के पेड़ के नीचे और एक बरगद के पेड़ के नीचे। उसी मार्ग से प्रतिदिन नारद जी भगवान के दरबार में आया जाया करते थे। तो एक दिन बरगद के नीचे बैठे संत ने कहा कि भगवान से जरा पूछिएगा कि हमें कब दर्शन देंगे। और यही बात इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत ने कहा।
जब नारद जी भगवान के दरबार में पहुंचे तो बरगद के नीचे बैठे संत की बात बताए, तो भगवान बोले कि बरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद हम दर्शन देंगे। और यही बात इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत के लिए कहा। नारद जी आए और बरगद के नीचे बैठे संत से बताया, तो उन्होंने उसकी बरगद के में कितने पत्ते हैं उठा करके देखने लगे और अपना बुढ़िया बिस्तर समेटे कि न मालूम कितने वर्ष लग जाएंगे, और अपना रास्ता चल दिए। और जब इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत से बताए तो वे भाव विभोर होकर के इतनी लगन लगी श्रद्धा से, समर्पण से कि वे नाचने लगे और अगले ही पल प्रभु ने दर्शन दे दिए। तो इसलिए सदगुरुओं की कुल की विद्या हासिल करने के लिए कोई हमें बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या शरणाई। सदगुरुओं की कुल की विद्या को हासिल करने के लिए हमें श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से लगना होगा। यदि हम श्रद्धा से लगते हैं तो प्रभु कहीं उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वह प्रभु तो सर्वत्र हैं, समान रूप से व्याप्त हैं, उन्हें खोजने हमें कहीं दूर नहीं जाना होगा। अभी जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है और लोग दर्शन बड़ी ही श्रद्धा से कर रहे हैं। ये जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये सब आस्था के केंद्र हैं। जैसे हवा हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता, जब हम उसे कहीं एकत्र करते हैं टायर ट्यूब में तब समझ में आता है। उसी तरह से ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी आस्था के केंद्र हैं, किंतु हमें साधना समझना होगा, सीखना होगा ऐसे संत महापुरुष से जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं, क्योंकि जितनी भी, इसलिए हमें ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की शरणागति अपनाना होगा। श्रद्धा कर गुरु वेद में मन का हो समाधान। जब हम ऐसे स्वरूपस्थ महापुरुष के प्रति, सदगुरु के प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं, आस्था से पूरित हो जाते हैं, तो हमारा मन जो बाह्य विषयों में, संसार में रात दिन भाग दौड़ कर रहा है, उसका भाग दौड़ बंद होकर के उन चरणों में अनुरक्त हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत द्रव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य आवहि जासु। जो जानने योग्य वस्तु है, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, उसकी भली प्रकार जानकारी हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। इसलिए जब हम सबोर से मन को एकाग्र करके श्रद्धा से पूरित होते हैं तो हमारा भली प्रकार मार्गदर्शन वे महापुरुष जन करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट आदेश दिया कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य वैस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद और अमृत का आश्रय मैं हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु इन सबके आश्रय हैं। उनकी शरण में जाने का आदेश दिए कि हम उनकी शरण में जाएं, निष्कपट भाव से सेवा करें, प्रश्न करें। वे महापुरुष जन इस साधन पथ के भली प्रकार जानकार होते हैं। उनके द्वारा साधन विधि समझ लेने के पश्चात भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि परमात्मा परम धाम है तो मेन गेट, दरवाजा सदगुरु होते हैं। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। किसी एक बहुत बड़े गेट पर 2-3 व्यक्ति खड़े थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं अभी आवाज देता हूँ या दरवाजा खुल जाएगा। दूसरे ने कहा कि दरवाजा, मैं अभी धक्का दे देता हूँ या दरवाजा खुल जाएगा। बगल में एक संत खड़े थे, उन्होंने कहा दरवाजा खुला है, केवल उसमें प्रवेश करने की जरूरत है। वस्तुतः परमात्मा का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है। वहां पर ऊंच नीच, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है। हम केवल मन, क्रम, वचन से
श्रद्धा से लगे। जे संबल श्रद्धा रहित नहीं संतन कर साथ, अर्थात जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं किया है, उसके लिए यह पथ कठिन है, दुरूह है। किंतु जब हम ऐसे महापुरुष की शरणागति अपना लेते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो वही साधन पथ हमारे लिए बहुत ही सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए भगवत पथ में ऊंच नीच छुआछूत स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। भागवत में आता है कि यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तो चंदनस्य तथा ही बीथा खट शास्त्रयुक्ता मद भक्तिहीना खरवदंती। जैसे गधा है चंदन को ढोता हुआ केवल एकमात्र भार का अधिकारी होता है, उसी तरह से जो बाह्य ज्ञान से भरा है किंतु परमात्मा की भक्ति से रहित है, वह एक भार का ही वहन कर रहा है। इसलिए परमात्मा की भक्ति के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि हमारे पूजन का विधान बहुत ही सुगम है, सरल है, और बताया कि पत्र पुष्प जल फल जो कुछ भी हो, जो भक्तजन भक्ति भावना से युक्त होकर के मुझे अर्पित करते हैं, उनका मैं सब कुछ खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उनके फल का विधान भी बनाता हूँ। इसलिए अर्जुन, तो जो कुछ भी यथोचित कर्म करता है, मन से इंद्रियों को तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। आगे बताते हैं कि सृष्टि में न तो कोई मेरा प्रिय है और न तो कोई अप्रिय है, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, नाता है। प्राय समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि अमुक व्यक्ति जघन्य अपराधी है, शूद्र है, क्रूरकर्मी है, इसे भजन का भक्ति का अधिकार नहीं है। इन सभी मतों को पीछे छोड़ते हुए भगवान कृष्ण ने अपना स्पष्ट मत दिया कि अपिशेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न भजता हुआ निरंतर मुझे भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। हुआ नहीं है किंतु उसके हो जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से लगा है। अतः भजन का भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला होता है। इस भजन से लाभ क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हुआ अंतःकरण वाला हो जाता है। सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, मेरे भक्त का कभी अर्थात तीनों काल में विनाश नहीं होता है। फिर तो ब्राह्मण क्षत्रिय श्रेणी के भक्तों के लिए कहना ही क्या है। वस्तुतः भगवान कृष्ण ने इस साधन पथ को साधक के स्वभाव से उपलब्ध क्षमता के अनुसार में 4 भागों में बांटा है। जिस दिन से हम कर्म को समझकर उस कर्म पथ पर चलना आरंभ करते हैं, महापुरुषों की सेवा, संतों का शरण सानिध्य, और उस आरंभिक अवस्था काल में हम शूद्र हैं, विधि पकड़ में आ जाने पर वैस, और साधना जहाँ आगे बढ़ा, सौर तेज, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव, प्रकृति के संघर्ष से झेलने की क्षमता इत्यादि योग्यताएं आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय शैली का करता है। और समदम नियम, अनुभवी उपलब्धि, इष्ट के निर्देशन में चलने की क्षमता इत्यादि योग्यताएं आ जाने पर वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का करता है। इसीलिए भगवान का कथन है कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार लगकर पूछकर मानव परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः निश्चित विधि से एक परमात्मा का भजन चिंतन ही धर्म का सच्चा मार्ग है। इसीलिए अंत में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो सारे धर्मों की चिंता को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ।
अर्थात एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना ही धर्म है कि हमारे आप तो महापुरुष जन कैसे चले, कैसे भजन किए, उस पथ का अनुशीलन ही धर्म का सच्चा मार्ग है। इसीलिए कहा गया साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव काले फलंत तीर्थानि सद्य साधु समागम। ऐसे ज्वलंत महापुरुष संत सदगुरु जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वे तपस्या किए, भजन किए, तपस्या करते करते जहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, वह स्थली आज तीर्थ के रूप में है। वहाँ जाने से पूरे पुरुषार्थ बढ़ता है, किंतु सद्य साधु समागम, जो ऐसे ज्वलंत महापुरुष हैं उनका दर्शन शरण सानिध्य हमें तत्काल फल देने वाला होता है। क्योंकि अन्य जितना भी है सभी जड़ हैं, जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामिनी। तो हमें ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का ध्यान करना होगा। जब हम उनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो जो कुछ भी वैभव विभूति ऐश्वर्य उनके अंतराल में है वह क्रमशः धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाएगी और एक न एक दिन अवश्य हम अपने कल्याण पथ को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं सभी मार्गदर्शक के रूप में हैं और गीता एक गुरु शिष्य संवाद है, भगवान कृष्ण सदगुरु के रूप में और अनुरागी पथिक अर्जुन शिष्य के रूप में है। पहले अर्जुन एक ही क्रम में 24 प्रश्न किया था और जो वह नहीं जानता था उस गूढ़ तथ्यों का रहस्योद्घाटन भगवान कृष्ण ने स्वयं किया। मात्र इतनी सी शंका के लिए कि युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण को 18 अध्याय गीता का उपदेश करना पड़ा और अंत में भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य विभूति दिखाने लगे, किंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखा, हुआ आंखें बनता रहा। जब सबों से समर्पित हुआ कि भगवान योगत क्षेमा वहां में हम कि सही क्या है गलत क्या है इसकी जानकारी हमें नहीं है। जब इस तरह से समर्पित हुआ तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा और अंत में निवेदन किया कि भगवान नष्टो मोह स्मृत्र लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितो अस्मिदत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि मेरा ज्ञान से उत्पन्न मोह समाप्त हो गया है, मैं इस स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ, आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तो ये केवल अर्जुन के ही प्रश्न नहीं थे, प्रत्येक साधक के अंतराल में, प्रत्येक पथिक के अंतराल में प्रश्न उभरता है, शंका उत्पन्न होता है। किंतु जब हम ऐसे महापुरुष की शरणागति अपना लेते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो वे महापुरुष जन हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं अंतर जगत से, कहाँ पर कठिनाई है, कहाँ खतरा है, इन सब से हमें बचाते हुए उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करा देते हैं। इसलिए हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं सब लोग पहले से उस कल्याण का मार्ग बताने के लिए तत्पर हैं, किंतु शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधव नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। सभी पर्वत पर माणिक्य नहीं पाया जाता है, सभी जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता है। उसी तरह से महापुरुष जन हैं, किंतु कुछ एक बिरले महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष की हम पहचान कैसे करें, तो उन प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हमें ऐसे मार्गदर्शक संत सदगुरु प्रदान करें और वह मार्ग बताने के लिए ऐसे संत महापुरुष सदैव वह रास्ता बताते चले आ रहे हैं। एक जंगल में एक संत तपस्या में रत थे और उनके सामने से एक लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ी काट करके ले जाता। एक दिन संत बुलाए कि मैं तुझे एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिससे थोड़ा परिश्रम करके अधिक पैसा प्राप्त कर लोगे, और बताया कि आगे चंदन का जंगल है, वहां से थोड़ी लकड़ी ले आओ, अधिक पैसा प्राप्त कर लोगे। और कुछ दिन जब बीता तो वह बहुत ही सुखमय जीवन उसका बीतने लगा। फिर बुलाए कि आगे चांदी का पर्वत है, थोड़ी सी चांदी खोद के ले आओ।
और ऐसा किया वह बहुत ही अच्छे से जीवन बिताने लगा। कुछ समय और बीतने पर संत बुलाए और बताते गए आगे सोना है, हीरा है, जवाहरात है। इस तरह से वह बहुत समृद्धशाली हो गया, पूरे नगर में उसका चर्चा होने लगा। एक दिन संत जी पुनः बुलाए कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और मैं तुझे एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ। बोला भगवान अब इसके आगे क्या रहा, हीरा चांदी सोना जवाहरात, अब तो कुछ बचा नहीं। बोले है। तो बताया कि धन से बड़ा है ध्यान, और इस तरह से साधन विधि बताया, ध्यान करो फिर तुम कभी अशांत नहीं होगे, कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, पर्वत शिखर के समान ऊंची हैं। सारे संसार का वैभव यदि एक व्यक्ति को दे दिया जाए फिर भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती है। यह जानकर साधक जन तप का आचरण करें, तप का आचरण करके ही उस शाश्वत शांति को, शाश्वत सुख की अनुभूति की जा सकती है। इसीलिए हर महापुरुषों का एक ही आदेश है कि हम यह मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, देव दुर्लभ है किंतु है नश्वर। आज हम सही सलामत दिख रहे हैं, जहाँ इस शरीर से श्वास निकल जाता है, जो घर के बहुत ही करीबी होते हैं, सगे संबंधी, कहते हैं जल्दी इस घर से बाहर निकालो नहीं तो भूत बन जाएंगे। जिस घर को अथक परिश्रम करके हमने संवारा है, सजाया है, वही परिवार के लोग बोलते हैं जल्दी बाहर नहीं किया जाए। इसीलिए इस श्वास, एक एक श्वास को महापुरुषों ने मणि का संज्ञा दिया कि तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। एक गांव के बहुत बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे, जैसे कि लोग होते हैं, कोई गांव के लोग जानते हैं, जनपद जानता है, देश जानता है। संत गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है कि जे जुग चारे आहुजा और दहुरा कोय, खंडा नवा बिच जानिए नाल चले सब कोय, चंगा नाम रखाए के जस कीरत मत ले, जे तिस निगर न आवई तह बात न पूछे कोय। प्राय देखा गया है कि समाज में संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, जिन्हें गांव के लोग जानते हैं, जनपद जानता है, पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। किंतु कभी ऐसा भी दिन आ जाता है एक दिन के लोग उनका नाम लेने से ही कतराते हैं, किंतु जो उस परमात्मा के निगाह के अंतर्गत नहीं आता, उनका ऐसा ही है कि कभी कोई नाम लेने से भी दूर होते हैं। किंतु जिन्होंने अथक परिश्रम करके और परमात्मा के भजन में रत रहे, जैसे गणिका, अजामिल, बहुत से ऐसे लोगों का नाम आता है। भक्त प्रहलाद, जिनको तमाम प्रताड़नाएं दिया गया, और मीरा, उन यातना देने वालों का नाम कोई नहीं लेता, किंतु जो भगवान के भक्त थे, गणिका, अजामिल, मीरा, भक्त प्रहलाद, उनका नाम आज बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। इसलिए परमात्मा के निगाह के अंतर्गत जो आ गए वे सदैव पूजनीय हैं और उनका सदैव सम्मान है। इसलिए हम प्रभु को कभी न विसारे, कर्म एक आराधना जय विधि रीझे राम, शो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। परमात्मा का नाम मधुर से भी मधुर है, पावन से भी पावन है, मंगल से भी मंगलमय है। आ ब्रह्म स्तब्ध पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामेव केवलम। ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा से उत्पन्न सारा चराचर जगत नश्वर है, सत्य है केवल एकमात्र परमात्मा, और उसका नाम जो उन प्रभु का नाम स्मरण करना सिखलाते हैं वही माता है, पिता है, बंधु बांधव हैं और वही गुरु भी हैं। क्योंकि श्वास का कुछ भी विश्वास नहीं है, न जाने कब रुक जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने आदेश दिया कि कल कभी नहीं आता। हम बाल्यकाल से ही जब से प्रभु का नाम लेना शुरू करें, तो एक गांव के संभ्रांत जैसे कथानक है कि व्यक्ति थे, जब उनके शरीर छूटने का समय आया
जैसा कि विधि का विधान है, जो इस धराधाम पर जन्मा है उसे एक न एक दिन जाना है। जब वो घड़ी नजदीक आई तो सब परिवार के सदस्य एक कतार से खड़े हो गए। बोले बब्बा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताएं। सबकी तरफ निगाह उठा करके देखे और बोले हमें श्वास खरीद के ले आओ, दे दो, जिससे हम कुछ समय और व्यतीत कर लें तुम लोगों के बीच में। तो सब ने एक क्रम में कहा ये संभव नहीं है, इसीलिए एक एक श्वास का कोई मूल्य है ही नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इसे मणि का संज्ञा दिया कि तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। हमारा हर एक श्वास जो निकल रहा है यह बहुमूल्य है और इस मानव तन की सार्थकता इसी में है कि हम जितना हो सके अधिक से अधिक नाम का जाप करें, भगवान का भजन करें। क्योंकि जैसे भव्य मकान है, इसमें यदि सहसा आग लग जाता है, जो कुछ हम परिश्रम करके वस्तु निकाल लेते हैं वही वस्तु हमारे काम में आता है। उसी तरह से जरा और मरण की अग्नि में यह सारा संसार रात दिन जल रहा है। इसमें जो हम सन्मार्ग पर चलते हैं, भलाई करते हैं लोगों का और संत महापुरुषों की सेवा, वही हमारे काम में आता है। क्योंकि चला लक्ष्मी चला प्राणास चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे धर्मो एको ही निश्चल। लक्ष्मी चंचल है, घर द्वार चंचल है, इसी तरह से सारा संसार चंचल है। स्थिर सदैव साथ देने वाला एकमात्र धर्म है और वह धर्म का की स्रोत है तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु। ऐसे संत महापुरुष की शरणागति हम अपनाएं, उनकी टूटी फूटी सेवा करें, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। जब हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंतराल में, हमारे मन के अंतराल में जितनी भी विजातीय प्रवृत्तियां हैं उनका शमन हो जाता है। दशरथ के विषय में आता है कि दशरथ हर गुण अवगुण से भरे थे, किंतु जब एक ही गुण में बताया गया कि राम राम कहि तन तजे राव गए सुरधाम, भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग किए और उस परम धाम को प्राप्त किए। जब राजा दशरथ ने एक बार विचार किया कि हमारी ये जो तारीफ हो रही है चारों तरफ से कि राजा बहुत अच्छे हैं, धर्मशील हैं, प्रजापालक हैं, ये तारीफ सही है या गलत? तो भरे दरबार में दर्पण मंगाया, जैसे आप सब बैठे हैं, तो देखा कि श्रवण समीप भय स्थित केशा मन हो जरठपन दे उपदेशा, कि हमारे सर के बाल पक रहे हैं, मानो बुढ़ापा संदेश दे रहा है। इसलिए उन्होंने राजपाट सौंपा, राम को सौंपने का निश्चय किया और स्वयं वानप्रस्थ अपनाने के लिए निश्चय करते हुए। यह उपदेश स्वयं के लिए नहीं था उनको, यह सभी मार्गदर्शक पीछे वालों के लिए है कि जब हमारे पुत्र आदि हमारे दायित्व का निर्वहन करने वाले हो गए हों तो सब कुछ उन पर सौंप करके हम स्वयं अधिक से अधिक समय अपने आत्मोद्धार की प्रणाली अपनाएं और भगवान के भजन में लगाएं, संत महापुरुषों की सेवा करें। इसलिए सबको चाहिए सब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने ड्यूटी को करते हुए हम अधिक से अधिक नाम का जाप करें, उठते बैठते सोते जागते हर परिस्थिति में प्रभु का नाम हमारे मन पर मस्तिष्क पर बसा रहे। जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश है कि ओम राम शिव, जिसका जो मन हो इन किसी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने ओम के जप पर विशेष रूप से बल दिया है कि अक्षरों में आकार मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओमकार मैं हूँ। ओम शब्द से उच्चारित करके सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। ओम शब्द उस परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है। इसलिए किसी ऐसे 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप और ऐसे महापुरुष की शरणागति अपनाएं। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया संगत साधु की या ही उत्तम रीत। बोलो गुरुदेव भगवान की। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने
मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है तू देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है। प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही
से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। प्रभु तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना होने के बाद भी मेरा भूल जाना, तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भूलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। प्रभु तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो, दास की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी दिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे,